Hello everyone. So welcome back exam pattern 2.0. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. So guys, today we'll discuss about class 9 science motion. So guys, आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग मोशन का आज हम लोग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आज हम लोग ग्राफ का खूब अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, समझ गए ना। तो मतलब एक एक पॉइंट को समझाते हुए, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज रट्टा नहीं मारेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए, एक एक पॉइंट को समझाते हुए सभी लोग हमारे साथ चलेंगे। और जो बच्चे मान लीजिए कि नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कहीं से कहीं स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना बच्चों, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करना। मैं अपने तरीके से आपको पूरी तरीके से समझाने की पूरा फुल कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सब क्लास में बने रहें, कहीं जाए नहीं। क्लास छोड़ के भाग जाते हैं तो ये कहीं मतलब ठीक नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लास छोड़ के भागे नहीं, आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहें, कंटिन्यू क्लास में आप बने रहें, ठीक है। तो सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, जल्द जल्द सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। आज बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी आप ग्राफ मेथड पहली बार पढ़ेंगे, समझ गए ना। ग्राफ मेथड इस तरीके से पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं, या आप ऐसे जानेंगे कि ग्राफ होता क्या है, समझ गए ना। ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन आप पहली बार देखने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा, समझ गए ना। तो ग्राफ कैसे बनता है, किसका ग्राफ कैसा होता है, हमने सारी चीजों को एक एक करके पूरा चीज हर चीजों को डिस्कस किया है। टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, सारी चीजों को हम डिस्कस कर लिए हैं अच्छे तरीके से। लेकिन उसी चीजों को बच्चों, वही सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग उसे ग्राफ के मेथड से क्या करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। उन्हीं सब चीजों को हम लोग ग्राफ के मेथड से डिफाइन करेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है और मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार। सभी अपने यार दोस्त सभी को शेयर कर दीजिए, और 20 लोगों को शेयर करना है आप, ठीक है। आप क्लास को जी व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, सभी लोग क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें, कुछ कुछ क्षण के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए लगा दीजिए। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे कह रहे हैं तब भी नहीं समझ में आ रहा है, बिना कहे नहीं सुनते हो क्या। वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ के गए ना, तो फिर समझ लीजिए कि आप क्या होने वाला। तो बच्चों, हम समझने जा रहे हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्लास। तो बच्चों, सभी लोग कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है, सभी लोग कंसंट्रेट कीजिएगा बोर्ड पे। तो आप लोग डोंट टॉक ईच अदर। तो बच्चों, कंसंट्रेट दो पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों आइए, आज हम लोग समझेंगे ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग पहले नॉर्मली आप बेसिक देख लीजिए, ग्राफ का बेसिक देख लीजिए, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी है, तो हम लोग ग्राफ कैसे डिजाइन करेंगे और कैसे उसको ड्राइव करेंगे फिर बाद में, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ को हम लोग पहली बार देख ले रहे हैं। तो पहली बार हम लोग ग्राफ, जैसे बच्चों देख लीजिए, ये इसे देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस होता है और ये सारी वाई एक्सिस होता है, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ में बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम इस समय मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं, मोशन इन, हम लोग 1D की बात कर रहे हैं इस समय, ठीक है बच्चों। अब 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो जल्द की यहाँ देखिए, हम मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ है, और ग्राफ में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बार हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ, समझ गए, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजों का थोड़ा सा देख लेना है, कुछ बेसिक्स है, तो उनको पहले हम देख लें। अगर उन बेसिक्स को
बताते समय अगर हम उसको वही रखेंगे तो आप कहेंगे ये ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो पहले उसे देख लेते हैं, बाद में हम जब चलेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमने ये बात बता चुकी थी। ठीक है बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्लास को बच्चों आप लोग स्टार्ट कीजिए हमारे साथ, और आप लोग भी कॉपी पेन लेके स्टार्ट रहें। तो बच्चों जैसे देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बच्चों जैसे आपने सुना होगा, स्लोप का नाम सुना होगा। स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो बच्चे जैसे कि अगर हमें स्लोप फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? स्लोप। तो स्लोप के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्लोप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। समझ गए बच्चों? बिल्कुल। स्लोप के बारे में हम क्यों बात करना चाहते हैं? बच्चों स्लोप का मतलब होता है, मेरे प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम के, स्लोप का मतलब ढाल होता है। ढाल। क्या आपने ढाल कभी देखा है? क्या आपने कभी स्लोप के बारे में फील किया है? ढाल कभी देखा है? अरे ढाल का मतलब ढलान। तो आपने ढाल तो देखा होगा ना कभी तो ढाल तो देखा होगा बच्चों। देखा है कि नहीं देखा है? बताइए। ढाल को बच्चों हम लोग यानी मैथमेटिकल और साइंस की लैंग्वेज में हम लोग उसे स्लोप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिकल हम लोग उसे स्लोप कहते हैं। अगर बच्चों किसी पॉइंट का हमें स्लोप निकालना है तो उसमें दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो स्लोप बताता है बच्चों, क्या बताता है कि एक्स एक्सिस यानी यहां वाई है और ये एक्स है, तो स्लोप बताता है वाई अपान एक्स। ठीक है बच्चों, और इसी स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसी स्लोप को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। इसी स्लोप को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। यदि यहां से कोई ग्राफ, यदि यहां से कोई ग्राफ यहां थीटा कोण अगर यदि थीटा एंगल बना रहा है तो उसे हम कहते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल, इसे कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब टेन थीटा इज मींस स्लोप। तो आप लोग समझ जाइएगा। अब बात आती है ये टेन थीटा क्या चीज है। तो बच्चों टेन थीटा जो है यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो है टेन थीटा। समझ गए ना? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक जब आप लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल नाइन्थ में आप हो, इसीलिए आप केवल इतना जानो कि स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल बच्चा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस। अब बच्चों ये तो आप जानते हैं, ये तो कोई नई चीज है नहीं है पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर अपान बेस तो आप जानते हैं, ये तो कोई नई चीज नहीं है ना भाई। ये तो कोई नई चीज नहीं है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये हमारा है परपेंडिकुलर, अगर देखा जाए ये हमारा है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या है? बेस है, और ये थीटा है। तो बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है कि परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। तो बच्चा आपको समझ में आ गया है कि यस सर हम समझ गए हैं कि स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बच्चे देखिए परपेंडिकुलर क्या है? एक वाई है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? वाई है, यानी ये वर्टिकल वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल है कि नहीं बच्चों? और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो वर्टिकल वाली लाइन है ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बी, और ये क्या हो जाता है? बेस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? एक्स है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, वाई अपान एक्स। तो वाई अपान एक्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। समझ गए बच्चों? इसे हमें क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। आप समझ गए हो बात को? जैसे बच्चों, जैसे मैं कह दिया कि यहां पे ये x है और ये y है। ठीक है बच्चों, ये x है, ये y है। आपको समझ में आ गया ये x है, y है। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि आप जो है बच्चों, जैसे मैंने कह दिया यहां पे एक रैंडमली पॉइंट ए है, एक रैंडमली पॉइंट ए है। रैंडमली का मतलब मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ऐसे ही कोई एक पॉइंट ले लिया। तो बच्चों मुझे जो एक्स एक्स पे जो डिस्टेंस है इसकी, मान लिया 4 है, और जो सॉरी जो एक्स एक्स पे डिस्टेंस मान लो 2 है, और जो वाई एक्स पे पॉइंट है वो मान लो 4 है।
समझ गए ना। ये क्या है, 2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये 4 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बच्चों की यहां पे आ गया है 4 और यहां पे आ गया है 2। तो बच्चों जैसे मैं इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्लोप हो जाएगा सर, आपने बताया था वाई एक्सिस 4 और सर आपने बताया था 2, तो 4/2 का मतलब 2। तो ये हो गया स्लोप। तो आप समझ गए हैं बच्चों, बताइए आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अगर बच्चों यहाँ पे कोई थीटा दिया होता, थीटा, तो वहां पे हम लोग टेन थीटा यानी टेन थीटा से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, टेन थीटा से भी हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल अगर थीटा दिया होता तो यहाँ पे लगाते टेन थीटा इज इक्वल, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो समझ में आ गया बात। इसे हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल स्लोप, और स्लोप इज इक्वल 4/2/2। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, बताइए। अब आप लोग समझ चुके हैं कि स्लोप क्या चीज होता है। स्लोप बच्चों ढाल होता है। देखिए जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, समझ में आ गया। अब जैसे इसमें ढाल कितना है, ये लाइन पे ढाल कितना है, कितना ढाल है, अगर ढाल हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए इन सब से थोड़ा से अलग सीखते हैं, दूर। चलिए मैं कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट पॉइंट लेता हूं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहां पे ये ये x है और ये y है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी मान लीजिए यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ये जो मिल रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x1 y1, सर बिल्कुल सही है। और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चे, ये कितना है सर, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 ये है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए से बी आप स्लोप बताइए कितना है, अगर हम कहें कि ए से बी आपको स्लोप बताना है कि कितना है, जैसे स्लोप का मतलब मैंने कि ए से बी कितना ढाल है, कितना ढलान है आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, तो मेरे साथ ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे कि इस तरह का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। तो y2 माइनस y1, अभी जैसे मान लो कि मैं कोई कोऑर्डिनेट दिया होता पॉइंट करके, मैं बोलता इसे 4 मतलब 4,2 है, ऐसे बोलता मैं 3,1 है, तब स्लोप आप कैसे फाइंड करते। तो सर बिल्कुल सही बात है, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तो बच्चों y2 माइनस y1, तो y2 तो ये है, 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया, ठीक है। और x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 3 है और x1 क्या है 4 है, तो 3 में से 4 गया, तो 1 में से 2 गया -1, 3 में से 4 गया -1, कट गया, आया 1। तो बच्चों स्लोप कितना आया 1 मीटर। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए से बी जो स्लोप आ रहा है वो कितना है 1 मीटर आ रहा है। क्या आपके समझ में आ गया, बोलिए कि सर हमारे स्लोप समझ में आ गया, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे, सर हमें समझ में आ गया है, सर हमें समझ में आ गया कि आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो बताइए कि आपकी समझ में स्लोप आ गई है बच्चों। जैसे कि अगर हम स्लोप के साथ साथ अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, हैं, हाँ अब ग्राफ की बात आती है। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि अब आप लोग ये मत कहना कि सर tan थीटा क्या है, स्लोप क्या है, ये सब आप नहीं कहेंगे। तो समझ गए प्यारे बच्चों। तो चलिए यही स्लोप है। अच्छा बेटा मैंने बता दिया ना, स्लोप का मतलब ढाल होता है, स्लोप का मतलब ढाल, कितना ढाल है ए से बी, कितना ढाल है, तो वही फाइंड किया है कि ये स्लोप जो है कहां से कहां है, ए से बी, ये स्लोप कहां से कहां है, ए से बी। तो प्यारे बच्चों आपको लगता है मुझे समझ में आ गया होगा,
आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। सर अब हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं आपको दूं दो कोई क्वेश्चन दे दूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, ये रहा मेरा y, ये रहा x। ठीक है बच्चों, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिए, ठीक है, इनको मैंने बोल दिया 3,2 और यहाँ पे एक पॉइंट था, इसको मैंने बोल दिया 4,6। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी तक कितना ढाल है आपको इसमें स्लोप बताना है। इसमें आपको स्लोप बताना है प्यारे बच्चों, इसमें आपको स्लोप बताना है। तो स्लोप आप फाइंड कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आप आंसर कभी कमेंट बॉक्स में, कल का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है, समझ गए ना। मैंने कहा था क्लास खत्म होने के बाद आपके समझे में नहीं आती बात, बात आपके समझे में नहीं आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा था क्लास खत्म होने के बाद जब कमेंट बॉक्स बनता है, हाँ इस वाले में नहीं चैटिंग, ये तो सुपर चैट है यार, ये तो चैट बॉक्स है ना, समझ गए ना। कमेंट बॉक्स का मतलब जब क्लास खत्म होती है तो वहां पे जो कमेंट किया जाता है वहां पे आपको इसका आंसर देना चाहिए। समझ गए बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि सर स्लोप क्या होता है, अब हम समझ गए हैं। सर स्लोप क्या होता है अब हम समझ गए हैं। तो प्यारे बच्चों अब आगे चलें, अब हम लोग आगे चलें। अब आप लोग थोड़ा से बताइए कि अब हम लोग आगे चलें। कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करते ही नहीं, कमेंट कीजिए। अब हम लोग आगे चले बच्चों। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ जो हमारा बनेगा, पहला ग्राफ, पहला ग्राफ, पहला ग्राफ, पहला ग्राफ, पहला ग्राफ जो हमारा बनेगा, समझे ना बच्चों, समझे ना बच्चों, समझे ना बच्चों। चलो और कुछ बेसिक देख लेते हैं ग्राफ में बच्चों। जैसे कि यहाँ पे जरा देखिए, ये x है, ये y है। तो बच्चों जैसे अगर ग्राफ ऐसे बना, अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्राफ है, तो एक बात समझिएगा, अगर इस टाइप का कोई ग्राफ है तो तुरंत आप बोल दीजिए कि ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म केस का है, ये यूनिफॉर्म केस है। आप समझ जाइएगा कि ये यूनिफॉर्म केस है। जैसे कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देख लीजिए ये यूनिफॉर्म केस है, ऐसे आप समझ जाइएगा बस। ठीक है, आप ऐसे समझ जाइएगा बस। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब अगर ऐसा कोई ग्राफ बनता है तो इसका मतलब ये जिसके लिए बन रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये जिसके लिए बन रहा है, जिसके लिए बन रहा है, स्पीड के लिए बन रहा है, वेलोसिटी के लिए बन रहा है, जिसके लिए बन रहा है, एक्सेलेरेशन की बन रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। समझ जाइएगा, समझ जाइएगा। अगर ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसे बनता है, समझ गए बच्चों। ठीक है, तो इसे हम, अगर ग्राफ ऐसे बनता है तो इसे हम किस तरह का ग्राफ कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कैसा ग्राफ है, ग्राफ का नाम क्या है, तो आप इसे बोल दीजिएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मान लीजिए ग्राफ ऐसे बना है, ऐसे करके ग्राफ बना है, मैं बता दे रहा हूं फिर से, ये ग्राफ की जानकारी मैं इसलिए देखिए ग्राफ ही पढ़ाना है, तो पहले आप बेसिक जान लो, उसके बाद चलते हैं चैप्टर में। ठीक है, तो यहां देख लीजिए जैसे कि ये x है, ये y है। अगर ग्राफ ऐसा दिखा तो मतलब मैं जिसके लिए बता रहा हूं, मैंने कहा ना मैं जिसके लिए बता रहा हूं, चाहे मैं टाइम के लिए बता रहा हूं या फिर मैं स्पीड के लिए बता रहा हूं, अरे सॉरी टाइम नहीं, या मैं स्पीड के लिए बता रहा हूं, वेलोसिटी के लिए बता रहा हूं, एक्सेलरेशन के लिए बता रहा हूं, मैं जिसके लिए बता रहा हूं वो क्या होगा, यानी मैं जिसके लिए, जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, इसका मतलब वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ दिखे, अगर मैं जैसे स्पीड के लिए, मान लो कि मैंने स्पीड के लिए बात किया, तो स्पीड का मतलब, इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ दिखाई दिया तो स्पीड बढ़ रही है। आप लोग समझ लीजिएगा, अगर ऐसा ग्राफ दिखाई दिया तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। अगर मैं स्पीड के लिए बात करता हूं, पार्टिकुलर अगर मैं स्पीड के लिए बात करता हूं, तो इसका मतलब मेरी स्पीड जो है, यानी कि ऐसा ग्राफ दिखाई दिया तो इसका मतलब जो स्पीड है यहां पे बढ़ रही है। समझ गए बच्चों। अब जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, ये है, अब नेक्स्ट देख लिया, अब ये x है, ये y है। ठीक है, अब जैसे ये x है, ये y है। अब जरा बच्चों इसमें देखिए, इसमें ग्राफ, मैं ग्राफ अलग अलग तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूं, मैं ग्राफ अलग अलग तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि वो ग्राफ क्या बताता है,
कम से कम आपको ये तो पता चले कि वो ग्राफ आखिर बताता है तो क्या बताता है, समझ गए ना। कम से कम ये तो मालूम चले कि इस तरह का ग्राफ क्या बताता है। ठीक है, तो बच्चों जो इस तरह का ग्राफ बनेगा, अगर ऐसा ग्राफ कहीं बनता है तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं, जैसे हमने कहा इस तरह ग्राफ को हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। कह दो पंखा बंद कर दें। हाँ, इन्वर्टर बोल रहा है, जाओ। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है बच्चा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने बता दिया, इस तरह ग्राफ को हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। ओके बच्चों, अगर ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है तो इस तरह ग्राफ क्या कहेंगे सर? इस तरह ग्राफ को हम लोग कहेंगे कर्व्ड ग्राफ। ये कर्व ग्राफ है, समझ गए बच्चों, ये कर्व है। कर्व का मतलब होता है वक्र, कर्व का मतलब वक्रीय होता है, वक्रीय का मतलब जो गोला हो ऐसे करके, समझ गए प्यारे बच्चों। स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट का मतलब सीधा। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बच्चों जैसे कि ये स्पीड के लिए ग्राफ है तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। मैं जिसके बारे में बात कराऊंगा इसका मतलब वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ गए ना। टाइम के रिस्पेक्ट, अगर यहाँ टाइम होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जरा यहाँ बात कर लेते हैं कि ये ग्राफ क्या बताता है। इस तरह के ग्राफ ये क्या बताता है बच्चों? तो जैसे कि मैं मान लीजिए पार्टिकुलर स्पीड की बात कर लेता हूं। अब स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड मान लो ये स्पीड का ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये स्पीड का ग्राफ है। अगर ये स्पीड का ग्राफ है तो ये ग्राफ क्या बताता है? तो ये ग्राफ ये बताता है कि स्पीड घट रही है। क्या बताता है? कि स्पीड जो है आपकी घट रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ क्या बताता है? स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीजेस। तो बच्चों स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी घट रही है। यहाँ पे क्या आ रहा था कि स्पीड यहाँ पे क्या थी? बढ़ रही थी, समझ गए बच्चों, बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही थी? स्पीड घट रही थी। तो आप लोग समझ गए हैं? बताइए, थंब दिखाइए कमेंट बॉक्स में कि यस सर हम समझ गए, कब बढ़ेगा कब घटेगा, यानी ऐसा ग्राफ दिखे ऐसा ग्राफ दिखे तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि एक ग्राफ और बाकी है प्यारे बच्चों, एक ग्राफ और बाकी है। जैसे कि देख लीजिए, अगर ग्राफ ऐसा का भी हो तो ऐसा ग्राफ हो। ठीक है बच्चों, ये भी ग्राफ ही है। अगर ग्राफ ऐसा हो तो बच्चों जैसे कि एक बात ध्यान देना, इस तरह जिसके लिए मैं बता रहा हूं, मैं जिसके लिए बता रहा हूं, जो भी यहां पे होगा, अगर यहां डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा या वेलोसिटी होगी, तो इसका मतलब जो भी यहां होगा, यहां वाई एक्सिस पे जो भी होगा, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट। अगर ऐसा ग्राफ दिखाई देगा तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे रेस्ट में, इसका हम कहेंगे बॉडी क्या है? रेस्ट में है। समझ गए बच्चों? इससे हम कहेंगे कि बॉडी का, अगर यहाँ वेलोसिटी है तो बॉडी की वेलोसिटी रेस्ट में है, डिस्टेंस है तो बॉडी एकदम खड़ी है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी एकदम रेस्ट में है। तो हम लोग बच्चे समझ गए हैं ना आप लोग? तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस। समझ गए बच्चों? पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ये क्या है? पैरेलल है। तो बच्चों समझ में आ गया? सारे ग्राफ आपको समझ में आ गए हैं? सारे ग्राफ आपको समझ में आ गए? जरा बताइए, सभी लोग बताएं। अब जैसे कि एक ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए एक ग्राफ, मैं ग्राफ के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा, समझ गए बच्चों। मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा बना। ठीक है बच्चों, अब यहां से यहां का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये कि यहां से यहां तक का, यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, जैसे मैं स्पीडी की बात कर रहा हूं तो अब स्पीडी की बात कर लें। तो यहां से यहां तक बताएंगे कि सर यहां से यहां तक तो स्पीड बढ़ रही थी, ये देखिए ऐसे करके यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही थी यूनिफॉर्मली, यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद ये बढ़ी नहीं है, उसके बाद ये ऐसे चली गई है, यानी कि एकदम कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट मैंने बताया था ना कि ऐसा ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब कांस्टेंट, यानी रेस्ट पे। तो सर इसका मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट पे चली गई है। अब इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, उतने पे है, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। समझ गए बच्चों? यानी कि समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए हो? अब आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ठीक है। और बच्चों जैसे कि एक ग्राफ मैं ऐसे बता दे रहा हूं, एक्स ये वाई, ये सारे ग्राफ बच्चों आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक। बाद में ना कहना सर समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे ग्राफ बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगली चीजें समझ में, अगर बेसिक आप नहीं जानते ग्राफ के बारे में तब तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां जरा देखिए कि ये मान लीजिए एक ग्राफ और है।
अगर मैं मान लेता हूं स्पीडी की मैं बात कर रहा हूं तो स्पीडी की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर ये स्पीड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम अपान डिस्टेंस अपान टाइम स्पीड होता है। स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपान टाइम था ना, तो डिस्टेंस अपान टाइम। तो बच्चों जैसे डिस्टेंस अपान टाइम है तो ये स्पीड होता है, तो ये स्पीड है। अब बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कह दिया ग्राफ ऐसा है, सिर्फ ऐसा बना है, बस ऐसे खड़ी लाइन, एक वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी है, इस एक्स एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी है, समझ गए ना। तो बच्चों जैसे कि स्पेसिफिक पे अगर ये डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। तो जैसे यहां देखा, ये टाइम है, टाइम का मतलब 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, मतलब ये लाइन टाइम को शो कर रही है। तो टाइम देखिए 4 सेकेंड, तो ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, 1 सेकेंड पे 2 मीटर, 2 सेकेंड पे फिर 2 मीटर, 2 सेकेंड पे कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 सेकेंड पे यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 सेकेंड पे 2 मीटर, 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 3 सेकेंड पे 4 मीटर, 3 सेकेंड पे 5 मीटर। तो बच्चों जरा देखिए, ये मतलब यार 3 सेकेंड में मीटर बढ़ते जा रहे हैं, यानी 3 ही सेकेंड में, यानी समय रुका हुआ है, जैसे कि समय रुका हुआ है, समझ गए ना। जैसे कि इसमें देखिए 3 सेकेंड में, देखिए जरा ध्यान से, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर तक गया है, 3 सेकेंड में 5 मीटर तक, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। यार ऐसा कभी हो सकता है, आप ही लोग बताओ, ये ऐसा कभी हो सकता है, यानी कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि समय रुका है और आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, 2 मीटर गए, नहीं समय नहीं बढ़ा, 3 मीटर चले गए, तब भी समय उतना है, घड़ी लगाए हो ऐसे करके। जैसे 1 मीटर गए, सर 3 बजा है, 2 मीटर गए, सर 3 ही बजा है, 4 मीटर गए, 5 ही बजा है, सर 3 ही बजा है। अरे घड़ी बंद होगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या, समय किसी के लिए रुका है क्या अब तक है, कभी समय रुका है, तो समय कभी नहीं रुका ना मेरे बड़े बच्चों। हाँ, यही गलती है। तो इस तरह के ग्राफ क्या है बच्चों, इस तरह ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ कहीं आपको दिखाई देगा तो ऐसा ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग इसको भी कट कर लीजिए कि इस तरह के ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम में कितना भी कोई वस्तु, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ही टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकती। बस आप इतना लिख दीजिए कि एनी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में डिफरेंट सेम टाइम में डू नॉट कवर डिफरेंट डिस्टेंस, समझ गए ना। एक ही वस्तु से एक ही समय में यानी अलग अलग दूरियों को नहीं कवर कर सकती, अलग अलग डिस्टेंस को नहीं कवर कर सकती। कि पता लगा कि 1 सेकंड में वो 4 मीटर चला गया, 5 मीटर चला गया, हम ही 6 मीटर चले गए और टाइम अभी 1 ही सेकंड है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सर यस सर, समझ गए हैं। तो बिल्कुल सारे बच्चों, ये था ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक बेसिक बेसिक। तो मैंने स्लोप भी समझा दिया तुम्हें, अब मजा आएगा समझने में, अब मजा आएगा। अभी यही खिचड़ी मैं अगर बताते वक्त करता, यही खिचड़ी अभी पका देता उसी में बताते वक्त, हाँ, तो कहने का मतलब छीछी लेदर हो जाता, छीछा लेदर हो जाता ना उसी में। फिर आप कहते सर समझी में नहीं आया है, सर समझी में नहीं आया है, तो मजा नहीं आता ना मेरे प्यारे बच्चों, मजा नहीं आता ना। तो यही खिचड़ी में पहले पका दिया, अब तुमको खाने में मजा आएगा, टेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगा। तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे पहला ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम। तो इसे हम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ, प्यारे बच्चों इसे कहते हैं डीटी ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, आप लोग पहले एक बात जान लीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड देता है, समझ गए ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड देता है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए कहीं पे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड देता है, समझ गए बच्चों। हाँ आप लोग समझ गए ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देता है, हाँ ठीक है बच्चों। तो समझ जाइएगा कि जो डीटी ग्राफ है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट्स गिव्स स्पीड,
समझ गए बच्चों कि स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। तो मतलब कि जिसमें भी टाइम और डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि स्पीड इज इक्वल, है कि नहीं, हमने पढ़ रखा है कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसमें डिस्टेंस और स्पीड होता है। क्यों बच्चों, जिसमें डिस्टेंस और टाइम होता है उसे कहेंगे स्पीड। तो ग्राफ कैसा है, स्पीड। तो चलिए पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। पहला ग्राफ जो हमारा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो ये सब तो मैं बता चुका हूं, पुरानी जानकारी है, मुझे बेसिक नहीं बताना पड़ेगा, तुरंत काम की बात करते हैं। तो बच्चों जैसे ये हो जाएगा आपका टाइम, ये हो जाएगा आपका टाइम। टाइम यहाँ एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिस्टेंस अपना वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो अपना डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। समझ गए ना मेरा मन। टाइम आपको एक्स पे लेना पड़ेगा और डिस्टेंस वाई पे। क्यों, मेरा मन ले लिया, लेकिन तुम मत लेना, पता लगा सर मैं इसको यहां रख दिया। समझ गए ना, क्योंकि जानते हो बच्चों टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग। टाइम को एक्स एक्सिस पे इसलिए लेते हैं, कोई बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा। ये जानकारी आप चाहे कपिया में लिख के रख लीजिए, और जब पढ़ना तब आप मिलाना कि हाँ सही बात है गलत बात है जो हम बता रहे थे। समझ गए ना, सही बात है गलत बात है, लेकिन तुम जानोगे लेकिन और कोई नहीं जानेगा। ये भी बात जान लेना कि हम लोग टाइम को यहाँ एक्स एक्सिस पे क्यों लेते हैं। क्यों, तो यहां लिख लीजिएगा, हम टाइम को एक्स एक्सिस पर क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से, है मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम क्यों लेते हैं जानते हो बच्चों, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। टाइम किसी पे निर्भर नहीं करता यार, जो टाइम है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना, टाइम इंडिपेंडेंट है। सभी लोग टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम किसी पे थोड़ी डिपेंड करता है यार। ऐसा है क्या, जैसे कि भैया टाइम ने कहा अच्छा बच्चा तुम लोग क्लास में आओगे तभी मैं चलूंगा आगे, अभी मेरा समय नहीं हुआ है, अभी 8 बजा हूं, लेकिन अब तुम लोग क्लास में आओगे तब मैं 8 के बजाय 8:05 करूंगा मैं। अब तुम लोग जब तक टाइम पे नहीं आ जाते, यानी कि जब तक आ नहीं जाते क्लास में, तब तक मैं 8:05 नहीं हूंगा, तब तक मैं 8:10 नहीं हूंगा, तब तक मैं 8:15 नहीं हूंगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या यार, बताओ बच्चों, क्या टाइम तुम्हारा कभी इंतजार कर सकता है? आप लोग जरा कॉमन सेंस लगाइए, क्या टाइम कभी वेट कर सकता है? हाँ बताइए, क्या टाइम कभी आपका वेट कर सकता है? आप लोग बताइए कि टाइम कभी आपका वेट कर सकता है? नहीं कर सकता ना भैया, बताइए, टाइम कभी आपका वेट नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। समझ गए ना, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट है बच्चों। समझ गए, ये डिस्टेंस जो है, जैसे अगर मान लीजिए इस केस में मान लो जी ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्राफ ऐसे बन गया। अगर ये ग्राफ ऐसे बना तो टाइम एंड टी, अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पे टाइम दिखा दिया जाए, ये आपका ओरिजिन है, बिल्कुल सही बात सर। मान लीजिए यहां टाइम दिखा दिया जाए सर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ये सेकेंड में है, टाइम हमेशा सेकेंड में, और डिस्टेंस इधर मैं मीटर में शो कर रहा हूं, किलोमीटर में इसलिए नहीं शो कर रहा हूं बच्चा क्योंकि ग्राफ है। ठीक है, 4 है, 5 है, ये 6 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है सर, ये 2 है, 4 है, ये 5 है, अरे 5 नहीं 6, ये 8, ये 10। समझ गए ना, अब देखिए जरा, 1 सेकेंड में सर 2 मीटर, 2 सेकंड में सर 4, 6 सेकंड में सर 3, 8 सेकंड में सर 4, 10 सेकंड में सर 5। अब जरा देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे अगर देखें तो 2 और 4 के बीच में कितने का गैप, 2 का,
4 और 6 के बीच में कितने का? 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। यहां देखिए टाइम एक, एक, एक का अंतर, एक का अंतर, हर जगह एक एक। ये कौन सा केस बना? दिमाग लगाओ, कौन सा केस बना? सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल ऑफ डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। हैं? कब लिखाए थे? ये कौन सा केस है, जरा याद करो। हाँ, सेम अरे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। ये एक समान वाला उदाहरण नहीं है बच्चों, ये एक समान वाला है ना, तो हम ये कहेंगे कि भैया ये यूनिफॉर्म का केस हो गया, ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है भैया, यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। तो स्पीड क्यों होगा? क्योंकि टाइम और डिस्टेंस का है, इसलिए स्पीड मैंने पहले ही रख रखा है, इट्स गिव स्पीड। तो बच्चों इट्स गिव्स स्पीड, तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड का केस है बच्चा, ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। समझ गए? तो समझ गए ना कि टाइम जो है किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी सब लोग टाइम पे डिपेंड करते हैं कि भैया 3 बजे तो हम जाबे, 3 बज गया, अच्छा 4 बजे आ जाना, देखो टाइम पे तो डिपेंड करता है, 4 ना बजे तू आवत कहां से बताओ। और जैसे हमारी क्लास 8 ना बजे तो हम कहीं से चलाई, अपने मन चलाई लेब का, टाइम को देख के सब लोग आ रहे हैं। अगर 8 बजे मैंने बोला तो सब लोग टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, इसका मतलब सब लोग टाइम के अकॉर्डिंग टाइम का फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम टाइम पे डिपेंड हैं। समझ गए ना? हम टाइम पे डिपेंड हैं, टाइम हम पे डिपेंड नहीं है। इसीलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको एक्स एक्स पे लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप बात को, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों जैसे कि ये नॉन यूनिफॉर्म, अरे सॉरी यूनिफॉर्म का केस हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड हमारी कांस्टेंट हो गई। अब हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है सर, स्पीड मेरी कांस्टेंट है सर, कितना है? जैसे 2 2 2 2 2 2 2, तो जो स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड जो स्पीड आ गई कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारी कांस्टेंट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी नहीं है। यहां देखो 2 2 2 2 2 2, बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ी नहीं है, तो स्पीड क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट हो गई। समझ गए ना? यहाँ पे स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ये कांस्टेंट वाला केस है बच्चों। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई बच्चों, अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट, अगर स्पीड को कांस्टेंट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो गई तो डी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, डी प्रोपोर्शनल टी। सर ये क्या बात हुई? या अब ये क्या आ गया? ये वही आ गया जो मैं अभी तक आपको समझा रहा हूं कि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सब लोग टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो यहां पे जो डिस्टेंस है ना इसकी, ये डिस्टेंस ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए ना? तो यहां लिख लेता हूं मैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डायरेक्टली, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करती है, कि टाइम जैसा होगा वैसे ही उसकी डिस्टेंस है। जैसा टाइम उसके डिस्टेंस, 1 सेकंड में 2, दूसरे सेकंड में 2, फिर तीसरे सेकंड में 2, यानी 2 2 2 2 2 2। समझ गए बच्चा? अरे बताओ ना, यस सर समझ गए हैं आप? यस सर समझ गए। तो टाइम के साथ साथ इसकी क्या है, यानी डिस्टेंस उतनी ही बढ़ रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। याद रखना, तो यूनिफॉर्म का केस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को याद रखना, बात में दम है। आप बोलो चाहे ना बोलो, आप किसी से पूछ लो, देखो बता नहीं पाएगा। समझ गए ना? बता नहीं पाएगा। अपने क्लास के स्टैंडर्ड्स किसी पूछ लो, बता नहीं पाएगा कि टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं बता पाएगा। समझ गए ना?
तो डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है, समझ गए, टाइम कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब यही है, समझ गए प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगला वाला ग्राफ में चले बच्चों, बताइए। यस सर, अगले वाले ग्राफ में चलिए। ये आ गया, ये यूनिफॉर्म का केस था, ठीक है बच्चों, ये क्या था, यूनिफॉर्म का केस था, ठीक है। अब बच्चों जैसे ये बताइए, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे कि देख लीजिए, मान लो एक रेंडमली पॉइंट ए है, एक बी है, प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये क्या है, डी है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये टी है, इधर टाइम लिखा जाता है और इधर डिस्टेंस लिखी जाती है, ठीक है, इधर टाइम लिखेंगे, इधर डिस्टेंस लिखेंगे। मान लीजिए ये 2 है, ये 4, ये 5, अरे 5 नहीं 6, ये 8, ये 10। अब इधर मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, और ये 12 है, और ये क्या है 14 है, अरे यार 15 और ये 20 है, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लीजिए ऐसा आया। अब जैसे मैं कहूं कि इसका आपको ढाल निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ढाल निकालना है। अगर ए पे हमें स्लोप चाहिए, अगर पॉइंट ए पे स्लोप चाहिए, केवल ए पर, तो हम ए पर स्लोप निकालेंगे एट दी पॉइंट ए, ए पे हमें स्लोप चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो ए पे स्लोप मिलेगा, स्लोप और मैं क्या बताया था, स्लोप वाई अपान एक्स, समझ गए, वाई पे वो पॉइंट और बटे एक्स पे पॉइंट। तो बच्चों स्लोप का मतलब यही हुआ, और इसका मतलब मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं, तो मैंने अभी बताया था कि tan थीटा इज इक्वल वाई अपान एक्स। तो बच्चों जैसे कि देखिए वाई पे आप देख लीजिए, ये वाई है और ये एक्स है, तो ए पे देखिए, ए पे ये 4 पे आ रहा है और ये 10 पे आ रहा है, तो पहले वाई है ऊपर, तो वाई कितना है 10, सर 10 मीटर है, और यहाँ पे समय कितना, टाइम कितना है सर, टाइम 4 पे आ रहा है, ये पॉइंट 4 पे आ रहा है, तो 4 आया, तो इसका मतलब ये स्लोप जो निकला है बच्चों, ये जो स्लोप निकला है, अब इसको डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो स्लोप निकला है, ये स्लोप क्या है, स्पीड है। अब समझ में आया, ये स्लोप क्या है, स्पीड, समझ गए ये, लेकिन ये स्लोप अभी स्पीड है, अभी ये स्लोप स्पीड क्यों है, क्योंकि हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देख रहे हैं। अब समझ में आया, क्योंकि हम यहां पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देख रहे हैं, इसलिए स्पीड कितनी है, समझ गए, इसलिए स्पीड कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसका स्लोप निकाल लिया। अगर स्लोप डिफाइन करेंगे बच्चों किसी भी पॉइंट का, जैसे टाइम और डिस्टेंस पे अगर स्लोप डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब हमें क्या देगा, स्पीड आएगी, हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्पीड आएगी। तो आप लोग समझ गए हैं, यस सर समझ गए हैं। अब प्यारे बच्चों जैसे कि हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया समझाने के लिए, जैसे मैंने कहा बच्चों कि पॉइंट ए कोई रैंडमली पॉइंट है, ये बी कोई पॉइंट बी है। अब मैंने कहा कि ए से बी आपको स्लोप फाइंड करना है, ए से बी, या मैंने कह दिया ए से बी तक आपको स्पीड फाइंड करना है कि बच्चों स्पीड कितनी है, तो आप लोग स्पीड निकालिए कि यहां से ए से बी। तो बच्चों यहां पे जरा देखिए, अगर इसको आप दोनों को मिलाएंगे और इसे आप जरा मिलाइए, इसका कोऑर्डिनेट, दोनों को कोऑर्डिनेट बना कि नहीं बना बच्चों, बताइए कोऑर्डिनेट बना कि नहीं बना भाई साहब, ये x 20 और y 20, 20 20 बन गया, और ये 30 और ये 40 बन गया, है कि ना बच्चों। अब जैसे कि बच्चों यहां पे जरा देखिए, अब हमें स्पीड निकालना है हमें या स्लोप निकालना है, दोनों एक ही बात है। अब तो आप समझ गए हो, या स्पीड कह दीजिए सर, ये तो आप स्लोप कह दीजिए, तो दोनों तो बात एक ही है। तो मैं स्पीड निकाल रहा हूं ए से बी, ये तो स्लोप निकाल रहे हैं, दोनों बात एक ही है ना बच्चा। तो जरा देखिए कि स्पीड कह रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चा, डिस्टेंस के बीच का, यानी स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे, यानी x2 माइनस x1 है कि ना बच्चा, x2 माइनस x1। तो बच्चों इसको कैसे फाइंड करेंगे जरा आप लोग बताइए, इसको आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी इस तरह का केस बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, ऐसे स्लोप निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो देखिए ये x वाला केस है और ये y वाला है। मान लीजिए ये जो पहला पॉइंट है ये y1 है, ये दूसरा पॉइंट है ये y2 है, ये पहला पॉइंट ये x1 है, ये दूसरा पॉइंट x2 है। अब तो समझ जाओ, ये सर समझ गए हैं। तो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है बच्चों 40, y1 कितना है सर 20 है, बटे कहां से कहां तक x2 माइनस x1, तो 30 में से 20, 30 में से 20 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर 20 या नीचे 10, तो यह 2 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा नहीं बच्चों। अब जैसे ए से बी हमको क्या फाइंड करना था, स्पीड फाइंड करना था कि सिर्फ ए से बी बताना है, ए से बी। तो यहां पे देखिए ए से बी कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, जरा ए से बी देखिए। ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं ऐसे कर लें, लेकिन ऐसे तब करेंगे जब उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया होगा। जैसे यहां मैं मान लेता हूं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है 2.1 दिया है, 4,5 दिया है और ये सब नहीं दिया है, ठीक है, तब हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूं। और जैसे आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जरा देखिए मैं ए से भी पूछा हूं, कहां से स्पीड पूछा हूं, जैसे मैं पूछ लेता स्पीड बताइए, सिर्फ ए से बी बताना है, हमको स्पीड बताना है ए से बी बस। तो जरा ए से बी देखिए, ए से बी कितनी डिस्टेंस कवर किया है, जरा ए पे देखिए उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 20 थी ना। जब ये बॉडी यानी जब ये पार्टिकल कहां पहुंचा, यानी ये बॉडी ए पे थी, तो इसकी मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी थी सर 20 थी, समझ गए ना सर, 20 सेकंड में 20 मीटर कवर किया था। और बी पे पहुंची तो सर 40 हो गई, तो 20 से 40 हुई है ना, तो 20 से 40 हुई तो यानी कितना कितना गया है, 20 मीटर तो गया है ना बच्चा, 20 से 40 गया है तो 20 मीटर तो गया है। जरा देखिए 20 से 40, 20 40 कितना डिफरेंस हुआ 20 मीटर का, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सर 20 मीटर गया है। अब यहाँ देखिए टाइम कितना, सर यहाँ पे 10 सेकंड 20 मतलब 20 सेकंड था जब ए पर था, तो ये 20 सेकंड टाइम था, लेकिन जब बी पे पहुंचा तो इसका टाइम जो हो गया 30 सेकंड हो गया। तो सर कितना डिस्टेंस का मतलब कितना टाइम लगा इसमें, टाइम सर 10 सेकंड लगा है, तो 10 से काटेंगे 2 मीटर पर सेकंड। देखिए ऐसे भी आ गया, अब समझ में आ गया, आपको जो पसंद है वही लगाइए, समझ गए ना। तो इसलिए हम लोग क्या फाइंड कर दिए, स्लोप के तरीके से भी लगा दिए और स्पीड ऐसे भी फाइंड कर लिए कि ए से बी स्पीड कैसी है। ठीक है बच्चों, तो बताइए प्यारे बच्चों ऐसी है। तो बच्चों मैं आपको, ठीक है, अब तो आप लोग निकाल लेंगे ना बच्चों। अब जैसे कि हाँ, अब तो आप लोग निकाल लेंगे बच्चा। अब जैसे कि मैंने दे रखा है, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैंने आपसे पूछा कि स्पीड फाइंड करना है, लेकिन बी से सी फाइंड करना है, कितना, बी से सी चाहिए और क्या चाहिए, और स्पीड चाहिए ए से सी, ए से सी चाहिए और बी से सी चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे जो टाइम है मान लीजिए 5 सेकंड है, यहाँ पे जो टाइम है मान लीजिए 10 सेकंड है, यहाँ पे जो टाइम मान लीजिए 15 सेकंड है। मैं मान रहा हूं, एज्यूम करिए आप, ये डाटा ऐसे नहीं है, एज्यूम करा मैंने, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर है और यहाँ पे मान लीजिए 20 मीटर है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए 30 मीटर है, ठीक है। अब आप लोग बता देंगे बी से सी, अब आप लोग बता देंगे तो बता दीजिएगा, बताना है तो बता दीजिएगा, अगर अच्छा लगे बता देंगे तो, ठीक है। तो यहां से पहले डिस्टेंस देखिए, बी से सी पूछा है, तो बी से सी देखिए, सर पहले 20 मीटर था, अब 30 मीटर, सर 20 से 30 तय करने में, इसे कवर करने में सर 10 मीटर, इसने सर 10 मीटर कवर किया है, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया 10 मीटर। सर सर टाइम कितना लगा है बी से सी, तो बी से सी सर
10 से 15 सेकेंड, यानी कितना टाइम लगा है 10 से 15 सेकेंड। तो 10 से 15 सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड। सर 5 सेकेंड समय लगा है तो 5 दूना 10, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। एकदम सॉलिड है बच्चों, एकदम सॉलिड समझा रहा हूं, समझ गए ना, एकदम सॉलिड समझा रहा हूं, बात समझ लीजिएगा। फिर सर हमें क्या निकालना है, सर स्पीड हमें फाइंड करनी ए से सी। तो बच्चों प्यारे बच्चे देखिए, पहले ए से सी डिस्टेंस पता कीजिए, ए से सी। तो बच्चों देखिए ए पॉइंट पे कण कितना था, पार्टिकल कहां है 10 मीटर पे, ए पॉइंट पे 10 मीटर और सी पॉइंट पे गया था 30 मीटर। तो ए से 30 यानी ए से सी जाना है हमको। तो ए से 30 यानी 10 से 30 हुआ, कितना कवर किया है सर 20 मीटर कवर कर लिया है। 20 मीटर कवर कर रहा है। इसका टाइम देखिए, इनिशियल टाइम सर 5 सेकंड था और फाइनल टाइम सर इसका 15 सेकंड है। तो 5 से 15 बना, यानी सर 10 सेकंड इसने, हाँ 10 सेकंड लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, यानी 20 मीटर कवर करने में उसे 10 सेकंड का समय लगा। तो बच्चों इसे फाइंड कर देंगे 2 मीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए बच्चों, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, आगे भी 2 मीटर पर सेकंड आता ही रहेगा। तो बच्चों आप लोग समझ गए हैं कि मतलब ये यूनिफॉर्म का केस है। अगर ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, समझ गए बच्चों, ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। तो आओ आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट ग्राफ में चलेंगे। अच्छा ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपने ये इस तरह के ग्राफ समझ लिया। अब सेकेंड टाइप ग्राफ, अब हम लोग सेकेंड टाइप ग्राफ सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे यार, हाँ क्यों भैया। अच्छा बच्चों एक बात सीख लेना, ये आपका 11 में है। जैसे पॉइंट ए पे मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ए पे मुझे स्पीड निकालनी है, समझ गए ना। फाइंड द स्पीड एट दी पॉइंट ए, फाइंड द स्पीड एट द पॉइंट ए। एग्जैक्टली मुझे पॉइंट ए पे चाहिए, एग्जैक्टली मुझे यही स्पीड चाहिए कि यहाँ पे कोई पार्टिकल चल रहा था, ऐसे चला जा रहा था, ऐसे चला जा रहा था, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला जा रहा था, चला जा रहा था, लेकिन यहां पे मैंने कहा कि रुको, अब बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, तुरंत पूछ लिया मैंने, समझ गए ना, उसे थोड़ा भी टाइम लगा, तुरंत पूछ लिया तुम्हारी स्पीड क्या है। तो इस तरह के बंधु, इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं, अगर तुरंत कोई चीज पूछा जाए, तुरंत स्पीड के बताओ, तो इस तरह कहते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग इस केस में कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल, स्पीड है तो डी वाई बाई डी एक्स। सर ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये है डिफरेंशिएशन, समझ गए ना, बिल्कुल ये है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन है, समझ गए, जिसका मतलब होता है अवकलन। ठीक है, ये 11th का चैप्टर है, 11th में जाएगा आपको पता लग जाएगा, लेकिन याद रखना कि सर ने हमें तो 9th बता दिया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तो इसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों जैसे हमें किसी पॉइंट ए पे अचानक हमको अगर स्पीड बताना पड़ गया कि आप एग्जैक्टली पॉइंट ए पर स्पीड बताइए कि तुम्हारी स्पीड क्या है इस समय, एग्जैक्टली पॉइंट ए पर तुम्हारी स्पीड बताइए। जैसे कोई चींटी चली जा रही थी, चींटी चली जा रही थी, अब अपने मस्त में चली जा रही, अब उसे बीच रास्ते में रोक के कहो रुक जाओ, बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, तुरंत पूछ लिया। तो इस तरह की स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब बच्चों समझ में आ गया तात्क्षणिक चाल क्या होती है। चलिए सेकेंड ग्राफ, हाँ सेकेंड ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है आज कुछ मजा नहीं आएगा यार, पूरा ग्राफ मैं सोचा था हो जाएगा, लेकिन आज पूरा ग्राफ मुझे लगता नहीं है कि हो जाएगा मेरा भाई, बंधु भाई बंधु भाई बंधु भाई, समझ गए। ये एक्स ये वाई,
तो हम लोग टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ देख रहे हैं। टाइम और डिस्टेंस ये मीटर में होता है इधर, और ये किस में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है बच्चों बिल्कुल सर। अब थोड़ा से ये हुआ 0 2 4 6 8 10, ये 12 हुआ। ठीक है बच्चों, अब ये हुआ 5 10 15 20 25 20 30 आ जाएगा। 25 के बाद 30 है कि नहीं, 25 के बाद 30 आता है ना बच्चों, सही बात है कि नहीं? हाँ अच्छा, 25 के बाद 30 आता है ना, है सही बात है ना। 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 15 आता है, आएगा ना। और 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है। ठीक है चलिए अब आगे चले बच्चों, बताइए आगे चले। चलिए सर आगे चलिए, मस्त तरीके से अब आगे देखेंगे बच्चों। ये मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट जैसे ऐसे, ग्राफ कुछ ऐसे गया है, ऐसे। मैं इस पॉइंट पे देखूंगा ग्राफ के, और इस पॉइंट पे देखेंगे ग्राफ के, और इस पॉइंट पे देखेंगे, और इस पॉइंट पे देखेंगे, और इस पॉइंट पे देखेंगे, और इस पॉइंट पे देखेंगे। अरे बच्चों वाह वाह वाह, क्या मस्त बात है, मस्त कलंदर मस्त कलंदर। थोड़ा टेढ़ा कर दिया ना यार, ऐसे आना चाहिए था। मस्त कलंदर बाए बंदर। ठीक है बच्चों, चले आगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में जरा यहाँ पे देखिए, पहला कितना था, पहला तो सर ये 3 उड़ी रहा होगा, है 3 से डायरेक्ट 10 यानी कि 7 मीटर कवर किया। हाँ पहली बार इसने 7 मीटर कवर किया बच्चा, और दूसरी बार बच्चा 5 से 10 यानी 5 मीटर कवर करता है। तीसरी बार फिर 5 मीटर कवर किया। अब चौथी बार क्या है बच्चों, चौथी बार सर 10 मीटर कवर कर गया। अब जरा देखिए, जरा यहां पे टाइम ऑफ इंटरवल सेम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस, एनी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, समझ गए, एनी बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन टाइम ऑफ इंटरवल, समझ गए ना, यानी सेम टाइम ऑफ इंटरवल या इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, समझ गए बच्चों। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में यानी अनइक्वल डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। तो इक्वल टाइम्स ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो आप समझ लीजिए, ये बच्चों मुझे लगता है आई थिंक नॉन यूनिफॉर्म का केस है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। अरे आई थिंक मत कहो, डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, समझ गए ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो हम लोग कह देंगे, क्या कहेंगे, समझ गए ना, कि अनइक्वल डिस्टेंस यानी एनी बॉडी ट्रेवल्स टू अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स ऑफ इंटरवल, या इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गए ना। हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि एनी बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बच्चों अब हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो देखिए पहले 2 सेकंड में 7 मीटर ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में सर 5 मीटर ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में सर 5 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में सर 10 मीटर कवर कर रहा है। तो बच्चों यहां पे देखिए, कहां यहां पे क्या कोई इक्वल डिस्टेंस है क्या, सर यहां पे कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में बच्चों स्पीड यहां पे क्या है, इंक्रीज हो रही है,
यहाँ पे बच्चों स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है। कैसे सर? तो देखो ना बच्चों, यहाँ पे स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है। 7, 5, 5, 10, तो स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज। तो मैंने बताया था कि जब भी ग्राफ ऐसे बनेगा, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, यानी स्पीड की बात कर रहा हूं, तो जब भी ग्राफ ऐसे बनेगा तो उसमें उस केस में क्या होगा, स्पीड क्या होगी तुम्हारी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आप लोग समझ चुके हैं। हाँ, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, जब इस तरह ग्राफ आएगा सर, इस तरह ग्राफ को हम लोग कर्व कहते हैं। इस तरह का ग्राफ है, ये कर्व टाइप का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो ये कर्व बनाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ गया ना, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल टू इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ गया ना? तो बच्चों बताइए, बताइए कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए एक दूसरा, एक नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक्स, ये वाई, ये डी है बच्चों, ये टी है। ठीक है, अब एक्स वाई हटा दीजिए, ये डी और टी। तो डी और टी का ग्राफ में पढ़ रहा हूं, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डी और टी के ग्राफ में जरा देखिए। क्या है बच्चों, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 4, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2 हो गया, 4, 6, 8। तो जरा देखिए, कोई बॉडी ऐसे गई फिर ऐसे चली गई, कोई बॉडी ऐसे गई फिर ऐसे चली गई। तो जरा यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ पे देखिए कि पहले देखिए, पहले क्या था, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये 4 मीटर कवर कर रही थी। पहले देखिए कि ये जो बॉडी थी वो 1 सेकेंड में धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, यानी समय के साथ साथ इसकी डिस्टेंस भी बढ़ रही थी धीरे धीरे करके, यानी 1 सेकेंड में वो 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस बढ़ा है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड भी तो इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे बच्चों जब स्पीड इंक्रीज होती है, तो यहां पे कह सकते हैं स्पीड हम लोग इंक्रीज, लेकिन यहां तक इंक्रीज हुई है, बस यहीं तक इंक्रीज हुई। यहां पे जाके अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है देखिए, सेकंड, अगले 2 सेकंड में सर 2 सेकंड टाइम, सर 2 सेकंड हो गया, लेकिन वस्तु कहां है अभी भी? सर जो बॉडी है अभी भी यहीं पे है। देखो ना, 4 ही सेकंड पे है, 4 ही मीटर पे है, 4 की सीधा है ना, 4 मीटर। सर टाइम 3 सेकंड हो गया, लेकिन बॉडी कहां है? सर अभी भी 4 मीटर पे रुकी है। सर टाइम 4 सेकंड हो गया, लेकिन बॉडी कहां है? सर अभी भी 4 मीटर पे है। इसका मतलब बॉडी मेरी कैसी है? बॉडी समय रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट का मतलब, अरे रेस्ट का मतलब, रेस्ट का मतलब स्पीड 0 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी समय रेस्ट पे है। तो हम इस कंडीशन को हम लोग शो करेंगे कि बॉडी क्या है हमारी, अभी रेस्ट पे है। तो बच्चों आप समझ गए हैं कि बॉडी हमारी क्या है, अभी अभी रेस्ट पे है, जस्ट अभी क्या है, रेस्ट पे है बॉडी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशन में बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो बच्चों जो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ग्राफ ऐसे ड्रा करें कभी भी, तो इसका मतलब यहां तक स्पीड बढ़ी है, यानी जिसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, हम स्पीड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि जो स्पीड का रेफरेंस है यहां तक बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके बाद ये स्पीड क्या होगी, रेस्ट में चली गई है। यानी कि टाइम टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन अभी वस्तु वहीं पे है। इसका मतलब वस्तु रेस्ट में है। तो आप लोग को समझ में आया? बताइए बच्चों, 2 सेकंड तक स्पीड इसका बढ़ा है, लेकिन आफ्टर 2 सेकंड के बाद इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गया है, यानी बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, उतना का उतना ही है। बताओ बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी स्पीड है आफ्टर 2 सेकेंड, तो मैं यहां लिखूंगा आफ्टर 2 सेकेंड, यहां लिखेंगे आप लोग आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट आफ्टर 2 सेकेंड। समझ गए ना? तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये ग्राफ कैसा है? तो हम लोग कहेंगे आफ्टर 2 सेकेंड के बाद जो ग्राफ है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो समझ में आया बच्चों? समझ में आया आपको? यस सर हमें समझ में आ गया है। सभी लोग बोले कि यस सर हमें समझ में आ गया, आप समझाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। बताओ भैया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है यहाँ पे, रेस्ट पोजीशन में। समझ गए ना? यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। तो बताइए आप लोग समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। बताइए कि आप लोग समझ गए हैं? हाँ, ये बच्चों बहुत मस्त चीज है, चूहा बिल्ली का खेल नहीं है। ठीक है, कि आप लोग ग्राफ को यूं ही ऐसे ही समझ जाए, कोई जल्दी से ग्राफ को नहीं समझ पाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं, और ग्राफ का क्वेश्चन भी अभी हम लोग देखेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है यार, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं। ग्राफ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना, ग्राफ देखकर बहुत लोग भाग जाते हैं। समझ गए? ग्राफ देख करके भाग जाते हैं। तो आप लोग समझ गए ना भैया? तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। ये क्या है, देखो जल्दी जल्दी देखो। पहला ग्राफ मैंने कैसे बनाया सर? पहला ग्राफ ये था। ये किसका था सर? यूनिफॉर्म का केस था सर, यूनिफॉर्म का केस था। तो बच्चों मैं रिवाइज करवा रहा हूं, पहला ग्राफ सर यूनिफॉर्म का केस था। अच्छा सर, दूसरा वाला ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया सर। इसमें क्या था कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। बताइए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, बिल्कुल सर। सर यहाँ पे एक ग्राफ और बनाया था सर, ये अरे यार सॉरी, ऐसे बनाया था। ठीक है, इसमें स्पीड क्या थी? इंक्रीज थी। ये ग्राफ क्या बताता था? इसमें स्पीड इंक्रीज थी। ये ग्राफ कैसा था सर? कर्व था सर, कर्व्ड था। स्पीड क्या थी? इंक्रीज थी सर, बिल्कुल सही बात है, स्पीड इंक्रीज थी। समझ गए बच्चों? और और क्या बताए थे? इतने ग्राफ की मैंने बात किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये क्या था? नॉन यूनिफॉर्म का केस था। ये नॉन यूनिफॉर्म का केस था, नॉन यूनिफॉर्म का केस था ना बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म का केस था, तो बिल्कुल सही बात है, ये नॉन यूनिफॉर्म। और मैंने बताया था जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए टी और ये डी, ये मान लीजिए ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। ये 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर एंड 8 मीटर। अब देखिए बच्चों, अब मान लीजिए कि यहाँ इसमें एक ग्राफ बना दिया, गजब का चीज है यार। जैसे एक ग्राफ यहाँ ऐसे बना दिया, ऐसे कोई ग्राफ बना दिया। अब बच्चों जरा ये बात ध्यान दीजिए, मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया। अब जैसे देखिए, ये 20 सेकंड में है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। 20 सेकंड में कितना गया सर? 20 सेकंड में अभी तो ये 0 है यहाँ से यहाँ तक। सर 20 सेकंड में ये 2 मीटर गया। सर 20 सेकंड में 4 मीटर गया। सर 20 सेकंड में 6 मीटर। सर 20 सेकंड में 8 मीटर। 8 6 4 2। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बच्चों। कैसे? मतलब ये सेम टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस कैसे कवर सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये कि सेम टाइम में ये कैसे हो गया यार? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है कि सेम टाइम में, समझ गए ना? ऐसा तो कोई जैसे कि आत्मा उत्मा कर सकती है, भूत प्रेत, समझ गए ना? तो इस तरह काम हो सकता है बच्चों। तो कहने का मतलब सेम टाइम में ऐसा, हाँ बच्चों जैसे कि उसमें होता है एटॉमिक थ्योरी में, अरे वो कौन सा था फिजिक्स यार, उसमें हो सकता है। तो जैसे कि सेम टाइम में, हाँ सेम टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम नहीं कवर कर सकती है, अलग अलग सॉरी टाइम नहीं, अलग अलग डिस्टेंस नहीं कवर कर सकती। एक टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कवर कर सकता। कि जैसे 4 सेकंड में 20 मीटर चला गया, 36 मीटर चला गया, 18 मीटर चला गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो इस तरह का ग्राफ कभी आपको मिल जाए कैसा ग्राफ बच्चों? अगर कभी आपको इस तरह का ग्राफ कभी मिल जाए, बाई चांस कभी भेटा गए हो इस तरह के ग्राफ से, ऐसे करके ग्राफ मिल गया सर, सर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी ग्राफ बनता ही नहीं है, ऐसा ग्राफ बनता ही नहीं है। आओ बात कर लेते हैं कैसे कैसे ग्राफ नहीं बन सकते। चलो बात कर लेते हैं।
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे ग्राफ कभी बन नहीं सकते हैं। जैसे किसी को आप बेवकूफ बनाना है, मेक अ फूल, या तुम्हें कोई फूल बनाना चाह रहा है, तुम्हें कोई मूर्ख बनाना चाह रहा है, तो कैसे कैसे ग्राफ पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना, ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक तो बच्चों लिखेंगे दिस टाइप ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस टाइप ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, समझ गए बच्चों, दिस टाइप ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ऐसे ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। तो आओ बच्चों समझते हैं कि कैसे ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। ये मैं बता दे रहा हूं, कोई बता देगा ना तो चैनल पे मत आना उसी दिन से, अगर कोई बता दिया तो आपको, ठीक है, लेकिन तुम किसी से मत बताना, हमसे पढ़ रहे हो ना तो हमारी चीजें अपने तक रखना, समझ गए ना, बताना किसी से मत, समझ गए, क्योंकि तुम मेहनत लगा के यहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन जहाँ फंसाने वाली बात है वहां फंसा सकते हो। ठीक है, तो जरा देखिए बच्चों, जरा समझिए बात को, ऐसे ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, जरा मैं देख लीजिए, ऐसे गई, पहले क्या था, मैं स्पीड की बात कर रहा था, तो अगर ऐसे जा रहा है तो पहले स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्म का केस है यहां से यहां तक। अब ये क्या हुआ सर, यहां तक तो स्पीड बढ़ रही थी, यहां तक तो स्पीड बढ़ी है, ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्म का केस बना सर, सर यहां से यहां तक यूनिफॉर्म का केस बना है, लेकिन यहां सर बॉडी रेस्ट में चली गई है, बॉडी रेस्ट में चली गई, रेस्ट का मतलब विरामावस्था, रेस्ट का मतलब विरामावस्था होता है, समझ गए बच्चों, यहां से बॉडी एक समान चाल से चली है, लेकिन यहां पे रेस्ट में पहुंच गई, विरामावस्था में पहुंच गई, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर से इसको उतार दिया, ऐसे करके फिर से इसको उतार दिया, तो यहां से क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हो रही है, जैसे मान लीजिए ये 2, ये 4, ये 6 हुआ, तो यहां से यहां तक यहां कितना है, 6 मीटर है। अब 6 मीटर से देखो नीचे जा रही है, नीचे ग्राफ जा रहा है, तो 6 मीटर से ये 4, 3, 2 ऐसे करके घटता जा रहा है। तो बच्चों ऐसे ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसे ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। अब ये नहीं पूछो कि सर क्यों नहीं पॉसिबल है, तो बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि दूरी जो होती है, डिस्टेंस ऑलवेज, यहां लिखेंगे बच्चा डिस्टेंस, मैं उसका रीजन से भी बता रहा हूं, समझ गए बच्चों, मैं उसका रीजन ये है कि यहां लिख दीजिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिवली, समझ गए ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, दूरी कभी माइनस नहीं होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बच्चों यहाँ पे दूरी क्या है, निगेटिव में जा रही है, ये दूरी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव में जा रही है, तो दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह के ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसे ग्राफ कभी नहीं बन सकते हैं, ऐसे ग्राफ कभी नहीं बन सकते हैं। और देख लीजिए किस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मैं सारे ग्राफ आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये आपके बुक में नहीं ना भाई साहब, धोखे में ना रहना, समझ गए ना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, यानी स्मार्ट बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए जरा प्यारे बच्चों समझो, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ग्राफ बना है, आप मान लीजिए कि ऐसे करके ग्राफ बना है, कैसे बना है, कैसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ग्राफ बना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाई निगेटिव हो जाता है, यहां से आता है निगेटिव होता है, निगेटिव हुआ ना, यहां से आया निगेटिव, मान लीजिए ये 1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -3 है, ये इधर, अब इसके ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो यानी कि जो इससे स्पीड है वो पॉजिटिव है, लेकिन नीचे क्या है, निगेटिव है। हाँ, तो स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, निगेटिव कभी होती नहीं है, यानी डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव थी, स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ऑलवेज नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 पॉजिटिव और निगेटिव, इसलिए वेलोसिटी 0 पॉजिटिव निगेटिव एंड स्पीड पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो समझ गए ना बच्चों, समझ गए ना, तो यहाँ की मतलब यहां से यहां तक देखा जाए तो यहां से निगेटिव से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए ग्राफ निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये दूरी जो है डिस्टेंस निगेटिव से स्टार्ट हो रही है,
यहां से यहां तक पूरा निगेटिव गया है, यहां से यहां तक पूरा निगेटिव। तो ये निगेटिव से स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, निगेटिव है। डिस्टेंस इसकी इनिशियल पॉइंट पे निगेटिव है, तो निगेटिव ग्राफ यानी निगेटिव डिस्टेंस यहाँ पे कभी नहीं शो होगी। तो आप लोग लिख लीजिए कि दूरी यहाँ पे ऋणात्मक है, आप लोग लिख लीजिए दूरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस दूरी कभी नहीं होती है। समझ गए? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए बच्चों? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आल्सो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आओ भैया एंड थर्ड ग्राफ पे, थर्ड नंबर पे आ जाइए। बच्चों मैं तुम्हें कितने ग्राफ बता चुका हूं, कितने सारे ग्राफ हो चुके हैं यार, बहुत ढेर सारे, जितने तुम्हारी बुक में भी नहीं दिया। स्टॉ नॉलेज है, समझ गए बच्चों? यहाँ पे आने का एक ही फायदा है, स्टॉ नॉलेज। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे टी है, अब मान लीजिए ऐसे कर दिया, तो प्यारे बच्चों ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो देखिए टी टाइम पे x1 x2 कवर कर रहा है, टी टाइम पे x1 और x2 कवर कर रहा है, यानी एक ही समय पे दो डिस्टेंस कभी कोई कवर नहीं कर सकता है। समझ गए? तो ये दैट इज नॉट, आल्सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये भी ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। तो बता दो भैया, ताड़ी पीटो कि इस तरह के ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। सर जी अच्छा बताएं आप। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए बच्चों? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज नेवर नेगेटिव। समझ गए? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बताओ भैया, अरे बताओ, अब तो समझ में आ गया? सभी लोग बताओ यार, इस तरह के ग्राफ कभी संभव नहीं है। बताओ यार, तुम लोग बताते नहीं हो। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे प्यारे भैया, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार हर जगह, और सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने में आगे बढ़ाओ। और आप लोग का भी सहयोग चाहिए, आप लोग से तो डेली कहते हैं, लेकिन कहा है कि फर्क ही नहीं पड़ता जैसे कुछ लोग। अरे यार हम कह रहे हैं तो सुन लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए आगे की तरफ। सौरभ, सत्यम, प्रियंका, दिव्या और सभी लोग मिलके, प्रियांशु हैं, तो सभी लोग मिलके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए आगे की तरफ, ग्रोथ करें। परिवार हमारा बढ़ना चाहिए, जो हमारा फैमिली है वो थोड़ा सा आगे इंक्रीज करें, तब तो और मजा आए थोड़ा से। ठीक है, तो बच्चों की फौज इकट्ठा करो। आप ग्रुप में जिसको जोड़ना चाहते हैं आप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया था, आप जिसको भी जोड़ना चाहते हैं ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। कक्षा 9 का जो ग्रुप है व्हाट्सएप, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जिस क्लास में हैं आप उसमें ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग से चलिए कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू। बाप